हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेतामृत किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हुई है क्रिसमस स्पेशल ओरियो चॉकलेट केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट लिया है। ये मैंने 3 पैकेट बड़ा वाला लिया है, तो आप कम भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ मैंने बिस्किट को और क्रीम को अलग कर लिया है। तो इस क्रीम से मैं थोड़ा सा फ्रिज में भी रखूँगी, बाद में हम इसे सजाएंगे इसके लिए। तो अभी इस बिस्किट को हम अच्छे से, देखिए मैंने पीस लिया है इसे बिल्कुल बारीक, इसका पाउडर बना लिया है। तो इस बोल में अब हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और बिल्कुल 2 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे दूध। ये दूध हल्का गुनगुना है फ्रेंड्स, तो मैंने 1 कटोरी लिया है। 1 कटोरी से कम ही है फ्रेंड्स। तो पहले हम इतना डाल के देखेंगे, अगर लगेगा ज़रूरत तो फिर से हम डालेंगे थोड़ा सा और। तो इसे हल्का हल्का मिक्स करेंगे। इसे बहुत ज़ोर से मिक्स ना करें फ्रेंड्स, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हम मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। तो दूध कम है फ्रेंड्स, फिर से हम उतना ही दूध लेंगे और इसमें डाल के फिर से मिलाएंगे। तो मैंने फिर से उतना ही दूध लिया है और अब फिर से इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। तो देखिए मैं इसे बिल्कुल हल्का हल्का मिला रही हूँ, इसे बहुत तेज़ी से ना मिलाएं। तो दूध पूरा लग गया था फ्रेंड्स, देखिए इसे मैंने मिला लिया है। और इसे जब हम उठाएंगे तो ये रिबन के जैसे गिरेगा, तो हमें इतना ही मिलाना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब केक के मोल्ड के लिए मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा रिफाइन ऑयल लगाया है, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। और इसमें हम कोई भी बटर पेपर नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, फिर भी ये बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा केक। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा आटा डालेंगे। मैंने यहाँ आटा डाला है, आप चाहे तो मैदा भी डाल सकते हैं। और इसे चारों तरफ अच्छे से मिला देंगे। इससे हमारा केक चिपकेगा नहीं और बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा फ्रेंड्स। अब इस मिक्सचर को हम इसमें डाल देंगे। तो ये बिना ओवन के हम बनाएंगे फ्रेंड्स, कुकर में। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे 2-3 बार अच्छे से टैप कर लेंगे हम। तो अभी कुकर में मैंने यहाँ नीचे थोड़ा सा 1 कटोरी नमक डाला है, आप देख सकते हैं। इसमें एक हम बर्तन कोई भी रख देंगे, कोई भी ढक्कन, कोई भी प्लेट हम रख देंगे। और अब इस केक का जो मोल्ड है इसको हम इसमें रख देंगे। और अब कुकर का ढक्कन हम बंद करके इसे 40 से 45 मिनट तक पकने देंगे, या फिर जब तक हमारा टूथपिक क्लीन ना आ जाए तब तक। और मैंने सीटी हटा दिया है फ्रेंड्स, सीटी इसमें नहीं लगाना है। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, सीटी हटा दिया है मैंने। तो 45 मिनट हो गया है फ्रेंड्स। कुकर का खुद ढक्कन खोल के देख लेते हैं। देखिए केक हमारा बहुत ही अच्छे से पक गया है। एक टूथपिक डाल के हम इसमें देख लेंगे, अगर टूथपिक क्लीन आएगी मतलब हमारा केक अच्छे से पक गया है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से फूल गया है। तो देखिए टूथपिक बहुत अच्छे से क्लीन आ रही है, मतलब केक अच्छे से पक गया है। अगर आपका केक कच्चा लग रहा है तब 5 से 7 मिनट और पका लें। तो ये भी बहुत गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। और ये बहुत स्पंजी बना है फ्रेंड्स, बहुत ही सॉफ्ट है। तो जो बाद में हमने क्रीम रखा था अलग से थोड़ा सा, इसको एक बोल में ले लेंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम। और मैंने थोड़ा सा क्रीम फ्रिज में भी रखा है फ्रेंड्स, ताकि वो पिघल ना जाए। इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो ऐसे ही प्लेन भी रख सकते हैं केक को, लेकिन हम थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हैं क्योंकि क्रिसमस के लिए बना रहे हैं, तो इस तरह से बच्चों को भी अच्छा लगता है देखने में। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे बहुत ही सिंपल तरीके से, जो भी चीज़ आपके घर पे हो आप उसी से इसे आराम से बना सकते हैं फ्रेंड्स।
यहाँ मैंने थोड़ी सी चॉकलेट ली है, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम। अब हम चॉकलेट गनाश बनाएंगे केक को डेकोरेट करने के लिए। तो इसे डबल बॉयलर पर रख के हम मेल्ट कर लेंगे अच्छे से। इसे ऐसे ही गैस पे ना रखें फ्रेंड्स, नहीं तो ये जल जाएगा। इसे डबल बॉयलर में ही कर ले, या फिर आप माइक्रोवेव में भी आप कर सकते हैं। तो देखिए केक कितना अच्छा बना है हमारा। तो हम इसे बीच में से काट लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ एक बोल में मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी में 1 चम्मच चीनी को डाल के पिघला अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर, बिल्कुल आधी चम्मच, और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे हम केक के ऊपर डालेंगे फ्रेंड्स, इससे केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो आप शुगर सिरप भी डाल सकते हैं और उसकी जगह ये भी आप डाल सकते हैं। इससे केक में बहुत अच्छा, चॉकलेट केक में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो देखिए केक को मैंने काट लिया है और अंदर से देखिए फ्रेंड्स ये कितना जालीदार और कितना स्पॉन्जी बना है। केक हमारा अभी भी बहुत गर्म है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा केक के ऊपर डालेंगे। आप चाहें तो शुगर सिरप प्लेन वाला भी डाल सकते हैं। बहुत हल्का हल्का डालेंगे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ना डालें। और अब ये जो क्रीम हमने मिला के रखी थी, इसे मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, 10 से 15 मिनट के लिए। इसे इसके ऊपर डालेंगे। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरा अच्छे से इस केक का बनाने का मैंने बताया है इसमें। तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा और इसे इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। तो क्रीम मैंने बहुत थोड़ी सी ही बनाई है फ्रेंड्स, और ज़्यादा अगर मैं डालती तो और अच्छा बनता। आप अगर चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इसे इसके ऊपर फैला दिया मैंने। अब दूसरा वाला पीस हम इसके ऊपर रखेंगे। और जो हमने चॉकलेट गनाश बना के रखा है, इसको इसके ऊपर डाल देंगे। तो हमारा केक देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। इसे अच्छे से केक के चारों तरफ फैलाएंगे। तो फ्रेंड्स इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था, लेकिन मैंने बहुत जल्दी ही निकाल दिया था फ्रेंड्स। और बाकी के क्रीम से और जैम से मैंने इसे इस तरह से सजा दिया है ताकि ये थोड़ा और अच्छा लगे देखने में। लेकिन हमारा केक अभी अच्छे से सेट नहीं हुआ था, ये जो गनाश मैंने डाला था इसे, इसलिए ये थोड़ा सा पिघल के साइड साइड में ये निकल रहा है। तो इसे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रखें, आधे से 1 घंटे के लिए, ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए मैं काट के दिखा रही हूँ कितना अच्छा और कितना टेस्टी बना है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।